तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप इसके चार्ट को देख रहे हैं, इसमें बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बनता नजर आ रहा है और ये अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकल चुका है और इस स्टॉक में लगातार एक हायर हाइज बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें बहुत ही प्यारा पैटर्न है ये। आप जितना भी पीछे जाएंगे चार्ट पर तो देखने को मिलेगा कि पहले कुछ सालों में इसमें कुछ खास अच्छी रैली नहीं मिली, लेकिन आफ्टर कोविड-19 इसमें वॉल्यूम में भी ग्रोथ नजर आई और साथ ही साथ हायर हाइज बनाता आगे बढ़ता चला गया। और इस समय जो इसका स्टॉक प्राइस है वो 9,956 यानी कि लगभग 10,000 के आसपास ट्रेड करने लगा है। तो दोस्तों इसके आगे के क्या टारगेट्स हो सकते हैं वो सब जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 9,956 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में 7.17% की तेजी दिखाई है। मार्केट कैप 39,985 करोड़ का। स्टॉक भी 48.2 का है। आरओसी 44% एंड आरओई 26.8% का है। आरओसी एंड आरओई इसका काफी शानदार है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 4,546 रुपए का इसका लो था और 10,080 का इसने हाई लगाया है, यानी कि देखा जाए तो मैसिव जंप देखने को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी दोस्तों अगर हम इसके कंपनी के बारे में और बात करें तो अपार इंडस्ट्रीज मिस्टर धर्म सिंह देसाई जी के द्वारा सन 1958 में फाउंड की गई थी और ये एक मार्केट लीडर है जिसका प्रेजेंस ग्लोबली लेवल पर है और इसने इंडिया के प्रोसेस को इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए ट्रांसमिशन केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी। और साथ ही साथ इसके जो 3 ब्रॉड बिजनेस सेगमेंट है उनमें से आपका हो गया कंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर एंड स्पेशलिटी ऑयल्स एंड पावर टेलीकॉम केबल्स में इस कंपनी की अपनी महारत है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है और आप देखेंगे कि अपने चार्ट पर ये कंपनी लगातार ऊपर बढ़ते चला जा रहा है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि पिछले 5 सालों में कंपनी ने 44% की रेट से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है और पिछले 3 सालों में इसका जो आरओई है वो 25.9% की रेट से बढ़ा है और साथ ही साथ इसका जो डिविडेंड है वो भी काफी शानदार है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक अभी 10 टाइम्स बुक वैल्यू पर अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा ओवर वैल्यू हो गया है और कंपनी की जो कास्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी काफी ज्यादा हाई है। तो अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, जिसमें आपका सीमेंस हो गया, एबीबी, सुजलॉन एनर्जी, सीजी पावर, हेल, हिटाची एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी और अपार इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां हैं। तो अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 1810 करोड़ का, जून 2022 में 3,093 करोड़, जून 2023 में 3,767 करोड़ और जून 2024 में 4,011 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 2021 में 62 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 122 करोड़, जून 2023 में 197 करोड़ और जून 2024 में कुल 203 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 4,643 करोड़ का था, मार्च 2017 में 4,832 करोड़, मार्च 2021 में 6,388 करोड़ और करंट में कुल 16,400 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 110 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 177 करोड़, मार्च 2021 में 160 करोड़ और करंट में कुल 830 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। इसके अगर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 38% की रेट से, पिछले 5 सालों में 77% की रेट से, पिछले 3 सालों में 147% की रेट से और पिछले 1 साल में 103% का बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। तो अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 984 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 305 करोड़, मार्च 2021 में 325 करोड़, मार्च 2024 में 476 करोड़ का लोन था। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें जहां मार्च 2013 में 3,258 करोड़ का एसेट, मार्च 2017 में 3,448 करोड़, मार्च 2021 में 4,999 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 9,616 करोड़ का टोटल एसेट भी है, जिसकी तुलना में जो ये लोन है ये लोन बस नाम मात्र का है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 60.46% थी वो जून 2024 में 57.77% पर है, यानी कि प्रमोटर्स ने अपना पोजीशन थोड़ा डाउन कर लिया है। एफआईआईज की होल्डिंग 5.07% से बढ़कर 11.51% हो गई है। डीआईआईज की होल्डिंग 17.76% से बढ़कर 19.73% एंड पब्लिक की होल्डिंग जहां 16.47% थी वो घटकर 11% पर आ गई है। तो देखा जाए तो एफआईआईज एंड डीआईआईज इसमें पोजीशन बढ़ा रहे हैं जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। बाकी दोस्तों अगर हम कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 11 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदर इनकम इनकी अच्छी है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो गुड टाइम टू बाई है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो काफी ज्यादा प्रॉफिट लगातार कैश में तब्दील हो रहा है और अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है और इनका जो आरओई है वो भी पिछले 10 सालों में काफी तेजी से बढ़ रहा है। शेयर प्राइस भी लगातार बढ़ रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। सेल्स ग्रोथ में भी कोई दिक्कत नहीं है। आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो भी लगातार मजबूत है और उनका जो बैलेंस शीट है उसमें भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो कंडक्टर सेगमेंट में इसका 23% का मार्केट शेयर है और ट्रांसफार्मर एंड स्पेशलिटी ऑयल सेगमेंट में 60% का। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है कंडक्टर मोर देन 45%, ट्रांसफार्मर एंड स्पेशलिटी ऑयल 29.8%, पावर एंड टेलीकॉम केबल्स 24.6%। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट देखकर आप देख ही सकते हैं कि इसमें जो ट्रेंड
ट्रेंड है इसका काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो आने वाले इसका जो टारगेट है, तो जिस हिसाब से इसमें तेजी चल रही है बहुत ही जल्दी ये 11,000 के ऊपर भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। बाकी दोस्तों कंपनी चार्ट पर भी और फंडामेंटली भी मुझे ठीक ठाक ही लगी। बाकी आपको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा।